नहीं बोलने वाला था, पहले खा लो। क्या चीज़ अभी आओ वो उसको पाव वड़ा बोलते हैं। पाव बड़ा, बड़ा पाव की जगह खाएंगे आज पाव बड़ा, चटनी था ना दादा डिश जिसको हमारे छत्तीसगढ़ में बेड़ चाप बोला जाता है। एक महीना चटनी देंगे डिश में। बरी की चटनी के साथ बताइए कैसा है? खा के देखेंगे खुश हो जाएंगे। जोरदार है भाई। बोलो। एक बात हमेशा याद रखना, कर्म रहे इस दुनिया में, बाकी कुछ ना लगे रे हाथ, बाकी सब कुछ जल जाता है जलती चिता के साथ। अपन अपने कर्म के ऊपर डिपेंड रहना। सही है। जिंदगी में कभी किसी को इतना मत चाहो जिससे अपने को तकलीफ होगी, फिर कोई भी रहने दो जी। आज नहीं तो शादी हो जाने के बाद पति पत्नी बोलते हैं तू मेरे लिए जीना मैं तेरे लिए जिएगा, दोनों एक साथ ऊपर नहीं जाते, जी तो झूठा दिलासा क्यों देना। सही बात। ये जो लाइफ है ना, खाली दो इंसान समझ गए थे, एक था रामदास स्वामी, दूसरा था गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध राजा का लड़का था। हाँ। कौन सी चीज में लाइफ में कम नहीं थी। जी 3 चीज देखने के बाद पूरे संसार का त्याग कर दिया। तुम्हारे पास हमारे पास उतना भी नहीं है, तो भी आपने को घमेंड बोध ये मेरा वो मेरा, ये कुछ काम का नहीं। जी और रामदास स्वामी जो था, शादी का पहले वाक्य कौन सा है मालूम है क्या? शुभ मंगल सावधान। जैसे वो सावध हो गए तो उनका इतिहास में नाम है दोनों का भी। सही है। जो कुंभ का मेला लगता है, ये सामने लगता है, ये पूरा कुंभ की जगह है। ये 575 एकड़ जगह है। जी यहाँ से जो साधु संत लोग राम घाट के ऊपर स्नान को जाते हैं, स्नान होने के बाद अपने कुटिया में आने से पहले ये मंदिर का दर्शन करते हैं। ये मंदिर का नाम है लक्ष्मी नारायण। 2015 में कुंभ लगा था, अब लगेगा 2027 में, 12 साल में एक बार, अगस्त महीने में लगने वाला है। जो वैष्णव रहते हैं, राम जी के भक्त, वो यहाँ पे, और जो शिवजी वाले रहते हैं वो त्र्यंबकेश्वर में। दर्शन कर लीजिए। लक्ष्मण भगवान का शेष अवतार, शेष अवतार बोला तो नाग का अवतार। ये पूरे महाराष्ट्र में एक ही मंदिर है लक्ष्मण भगवान का अकेले का। नहीं तो राम लक्ष्मण सीता माता की मूर्ति आपको दिखाई देंगी, अकेले लक्ष्मण भगवान। और ये जो बरगद का पेड़ है, इसके नीचे लक्ष्मण भगवान ने तपस्या की, इसीलिए नाम गिर गया तपोवन। तपस्या क्यों की? जो रावण का लड़का था मेघनाथ, उसको मारने के लिए। अच्छा, यही स्थान है वो। हाँ, ये 2 दर्शन देखना, 70 फुट राम जी का मूर्ति का दर्शन करना, बाद में नीचे डाउन में आना, फिर नीचे शूर्पणखा की नागकटी संगम उसकी स्टोरी बताएगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे लक्ष्मण मंदिर। ये पूरे विश्व में सिर्फ एक ही ऐसा मंदिर है जहाँ लक्ष्मण जी का एक अकेले का मूर्ति है, पूजा किया जाता है शेषावतार में। आ चुके हैं लक्ष्मण मंदिर। श्री शेषावतार लक्ष्मण जी के मंदिर के जस्ट बगल में आप ये देख सकते हैं वट का वृक्ष। ये वही वट वृक्ष है जिसमें त्रेता युग में श्री लक्ष्मण जी तपस्या किए थे। तपस्या इसलिए क्योंकि इंद्रजीत को वरदान था, जिस वरदान की काट के लिए लक्ष्मण जी यहीं तपस्या अपना संपूर्ण कर इंद्रजीत का वध किए।
आप देख सकते हैं श्री रामचंद्र जी की बहुत बड़ी मूर्ति यह ये भाई बना मूर्ति हुआ है, पूरी तरह निकल गोदावरी, इसका उगम स्थान त्र्यंबकेश्वर, यहाँ से 30 किलोमीटर, उधर से अति कपिला, 2 नदियों का संगम। ये सामने जो झंडा लगेला है घास की कुटिया में, वहाँ पे 3 कुंड है, ब्रह्मा विष्णु महेश के। सीता माता की स्नान करने की जगह, सीता माता का अग्निकुंड, जो रावण की बहन थी शूर्पणखा, उसकी वहाँ पर नाक काटी। नाक काटने के बाद गांव का नाम गिर गया नासिक, नहीं तो नासिक का पहले नाम था पद्मानगर। दर्शन करके आए। का नाम तपोवन, तपस्या किया लक्ष्मण ने राम जी का वनवास। 12 सालों का जो कुंभ लगता है, कुंभ की शुरुआत यहीं से होता है। अभी अगले साल यहाँ कुंभ है। ये सामने सीताराम की मूर्ति, वहाँ तिलक लगाए, वहाँ 3 भगवान के चरण के 3 कुंड है, ब्रह्मा विष्णु महेश। 3 भगवान साक्षी के लिए खड़े थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। 3 भगवान राम जी ने साक्षी रख के सीता माता ने यहाँ अग्नि में प्रवेश किया था। ये है अग्नि तीर्थ। रावण के घर जाने से पहले अग्नि में प्रवेश, अग्नि परीक्षा बाद में हो श्रीलंका। ये कथा तुलसी रामायण में आता है। तुम पावक में करो निवासा, जबल करो निशाचरना। अग्निदेव के पास सीता माता को छोड़ कर उनकी छाया को लिए थे, ये वो स्थान। तो ये अग्नि तीर्थ कहा जाता है। बीच में का मुक्ति कुंड, सीता माता स्नान, सौभाग्य तीर्थ। यहाँ कपिल भगवान तप करके नदी लाए कपिला। नासिक से अति गोदावरी, 2 नदी का यहाँ संगम। गोदावरी स्टार्ट होता है त्र्यंबक, एंड होता है यहाँ आंध्रा में, राज्य में विजयवाड़ा। रावण की बहन शूर्पणखा, लक्ष्मण भगवान ने यहाँ नाक काटा। नाक काट के गोदावरी के उस पार डाल दिया, तो सिटी का नाम नासिक। बरसात में जब बाढ़ आता है तो ये पानी के अंदर रहता है, तो पर्यटन के लिए ऊपर का मंदिर दिखाया जाता है। पुरातन मूर्ति है। राम सीता लक्ष्मण वनवास के समय आए थे, 1 साल 14 दिन नासिक में रुके थे। सामने राम भगवान का परम कुटीर, वहाँ लक्ष्मण जी का शेष नाग अवतार। पूरा इंडिया में एक ही मंदिर। यह अष्ट तीर्थ की यात्रा है। जय श्री राम। दिखा ये कुल वगैरह ना, ये कुदरती नेचर रामायण की जगह है, रामायण की जगह। मूर्ति स्थापना है, क्यों क्या जब बाढ़ आता है ना, तो ये महीना 15 दिन पानी में रहता है, तो ये पहले कमेंट नहीं लगा। ये पहले का ही है, बोलिए। ये ओलेकर सरदार जो है 1924 में ये पहला मूर्ति निकाल के दूसरा बेटा है, मेंटेनेंस होते रहते हैं। तो ये और ये कुल वगैरह कुदरती ब्रह्मा विष्णु और महेश ये अंदर से कनेक्टेड नहीं। तीनों। हाँ, ये क्या लगता है ना, जी। लो नहीं सकते। और ये है अग्नि तीर्थ। अग्नि में प्रवेश। हाँ, अग्नि। ये 3 भगवान साक्षी के लिए खड़े थे। ये अंदर से कनेक्टेड है। इसको पाप पुण्य की कोटि कहा जाता है, गर्भजिनी गुफा। तो ये ब्रह्मदेव विष्णु और शंकर, 3 भगवान के चरण के 3 कुंड, 3 भगवान साक्षी रखे अग्नि में प्रवेश। ये तो आपको मालूम है। रावण के घर जाने से पहले अग्नि में प्रवेश, अग्नि पहले श्रीलंका। अग्नि तीर्थ, मुक्ति तीर्थ, सीता माता स्नान, सौभाग्य तीर्थ। ये सीता माता 2 बालक लवकुश जी। लवकुश जी का महाराष्ट्र में कोई इतिहास नहीं। ये संतान प्राप्ति के लिए सौभाग्य करके मूर्ति स्थापन। जय श्री राम। आगे ना जहाँ सीता माता को श्री रामचंद्र जी अग्निदेव के पास सौंपकर उनकी छाया रूप को अपने साथ रखे थे, यही वो स्थान है। यहीं अग्निदेव प्रकट हुए थे। जय श्री राम। ये मेरे पीछे संगम है कपिल नदी और गोदावरी नदी का। कपिल मुनि ने जब अपने तप के प्रभाव से यह नदी प्रकट किए थे, तब से इस नदी का नाम कपिला नदी पड़ा था। ये पूरा तपोवन का एरिया है, देख सकते हैं आप।